जय हिंद, जय भारत। तो आज हम बात करने वाले हैं किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक हमने देखा, 2 वीडियो में देखा कि कैसे किडनी वर्क करती है, उसका ओवरव्यू लिया। फिर हमने देखा उसकी बेसिक यूनिट नेफ्रॉन कैसे वर्क करती है, ये हमें दूसरी वीडियो में देखा। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे वो वर्क करती है, नेफ्रॉन कहाँ होती है, किस पार्ट में होती है किडनी के, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये है किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। ये किडनी की आउटर लेयर है, ये जो डार्क कलर से दिख रही है, ये बॉडी में डार्क ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ये वाली लेयर जो है, ये वाली। और वहीं जो ये अंदर वाली ये वाली है, ये होती है हल्की पिंक रेड कलर की। उसके बाद ये जो ट्रायंगल शेप का आपको दिख रहा है, ये होता है रेनल पिरामिड। मैंने पहले भी बताया है, रेनल का मतलब होता है किडनी। रेनल पिरामिड है ये। रेनल पिरामिड के ये जो ओपनिंग दिख रही है, इसको बोलते हैं रेनल पैपिला। ये ओपनिंग रेनल पिरामिड की, इसको बोलते हैं रेनल पैपिला। रेनल पैपिला जिस ट्यूब से कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। और वो जितनी माइनर कैलिक्स होती हैं, वो जिससे जहाँ पे आके कनेक्ट होती हैं, जहाँ पे आके कंबाइन होती हैं, उसको कहते हैं मेजर कैलिक्स। वो मेजर कैलिक्स जब आगे आता है, किडनी से बाहर निकलता है, तो यूरेटर की पाइप बन जाता है। फिर वो यूरेटर की पाइप यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है। उसके बाद यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेफ्रॉन होती कहाँ है। नेफ्रॉन कुछ इस जगह पाई जाती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट होती है, वो रेनल पिरामिड में आके कनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई होती है। जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, उसकी ओपनिंग रेनल पिरामिड में ही होती है। ये है रेनल आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड लेके आई। इसके कई पार्ट्स हो गए। रेनल आर्टरी आर्ट्रियोल में डिवाइड हुई, वो आर्ट्रियोल कैपिलरीज में डिवाइड हुई, फिर वो कैपिलरीज इम्प्योर ब्लड को लेकर नेफ्रॉन के पास जाती हैं। नेफ्रॉन प्यूरिफाई करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो कलेक्टिंग डक्ट में ले आती है। अब वो कलेक्टिंग डक्ट भी एक पाइप होती है। उस पाइप की ओपनिंग रेनल पिरामिड में होती है। रेनल पिरामिड में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट नेफ्रॉन के थ्रू प्यूरिफाई किया गया होता है, उसको रेनल पिरामिड में ले आया जाता है। रेनल पिरामिड की ओपनिंग होती है रेनल पैपिला। ये पैपिला उस पिरामिड, उस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस पिरामिड की ओपनिंग होती है। इससे यहाँ से वही यूरिन, वो वेस्ट अब यूरिन के फॉर्म में बदल चुका है। वो यूरिन इस पैपिला से होते हुए माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स से यूरेटर में आते हुए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाती है। सेम यही प्रोसेस इस वाली किडनी में होता है। एक फैक्ट की बात है कि एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाई जाती हैं, तब जाके ये फंक्शन हो पाता है। 1 या 2 नेफ्रॉन से ये काम नहीं होने वाला। 100-200 नेफ्रॉन ये काम नहीं कर पाएंगी। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं। 2 किडनी में टोटल 20 लाख। फिर उसके बाद बात करेंगे कि जो प्योर ब्लड होता है, वो रेनल वेन से बाहर आ जाता है। उसके बाद एक और पार्ट, जो पार्ट नहीं है बट हम कंसीडर करते हैं एक पार्ट की तरह, ये जो ओपनिंग है किडनी की, इसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम बोलते हैं इसको। जो किडनी की ओपनिंग होती है, इसको हाइलम बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ओपनिंग जो है
ये ओपनिंग ये होती है हाइलम। उसके बाद जब यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो जाती है आके, यहाँ पे लगी होती हैं यूरेथ्रा पे स्पिंचर मसल्स। स्पिंचर मसल यूरिनरी ब्लैडर के ओपनिंग और क्लोजनिंग को कंट्रोल करती हैं। जब ये स्पिंचर मसल ओपन होती हैं तो यूरिन बॉडी से बाहर आउट कर दी जाती है। तो बेसिकली हमने अभी तक देखा कि इसमें कौन कौन सा ज़रूरी पार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है। मेन वर्क होता है नेफ्रॉन का। अगर नेफ्रॉन नहीं होगी तो किडनी वर्क नहीं कर पाएगी। तो नेफ्रॉन के बारे में हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए जाके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किडनी का। तो ये हो गया किडनी का बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर। तो तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।